5 जनवरी यानी भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक पवन सिंह का जन्मदिन। और जो बात अभी हम बताने वाले हैं उस बात को बताने का इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता। क्या सच में पवन सिंह ने राकेश तिवारी और कुमार अभिनव को अपने सेट से बेइज्जत करके भगाया था, इंटरव्यू नहीं दिया था? आखिर उस दिन हुआ क्या था? क्या सच में कोई ऐसा ऑडियो क्लिप है पवन सिंह का जो कुमार अभिनव अपने इंटरव्यू में वायरल करने की बात कहते हैं, या फिर आउट करने की बात कहते हैं, या फिर बवाल हो जाएगा ऐसा कुछ कहते हैं? यह तस्वीर आई थी जिसके बाद लोगों को यह उम्मीद था कि ये दोनों लोग अगर गए हैं पवन सिंह के पास तो धमाकेदार इंटरव्यू हुआ होगा। लेकिन वो इंटरव्यू आज तक क्यों नहीं आया? किसकी गलती थी? ऐसा क्या उस दिन हो गया था जिससे लोगों को यह लगने लग गया कि चूंकि इंटरव्यू पवन सिंह ने नहीं दिया उस वजह से कुमार अभिनव और राकेश तिवारी लगातार पवन सिंह के बारे में नकारात्मक खबरें फैला रहे हैं, निगेटिव न्यूज बना रहे हैं। उस ऑडियो क्लिप को भी हम यहां पे सुनाएंगे जिसकी चर्चा कुमार अभिनव ने की थी। ये पवन सिंह का था या फिर उनके टीम का था या फिर जो कंपनी ने गाना लाया था उस गाना वाले कंपनी का था, वो आप खुद क्लियर कर लीजिएगा ऑडियो सुनने के बाद। और हम आपको एक एक चीज बताने वाले हैं कि आखिर में उस 2 दिन में ऐसा हुआ क्या था कि पटना से रातों रात हम लोग लखनऊ गए, लखनऊ में इवेंट में भी पहुंचे, पवन सिंह के साथ बैठे भी, लेकिन इंटरव्यू आज तक नहीं आया। एक एक करके बताएंगे, लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले तो चूंकि आज 5 जनवरी है, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का जन्मदिन, तो जन्मदिन के मौके पे भोजपुरिया समाज की ओर से आपको ढेर सारा बधाई, शुभकामना। भगवान आपको खूब स्वस्थ रखे, मस्त रखे, ऐसे ही भोजपुरी को आगे बढ़ाते रहे आप। आपका आने वाला हर एक नया साल पिछले साल से और ज्यादा धमाकेदार हो, शानदार हो, लाजवाब हो। बहुत सारा शुभकामना, बहुत सारा बधाई। और अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि आखिर में वो कौन सा ऑडियो क्लिप है जिसके बारे में कुमार अभिनव ने चर्चा किया था और क्या वजह है कि पवन सिंह का आज तक इंटरव्यू नहीं आया। और उस दिन क्या सच में पवन सिंह ने कुमार अभिनव और राकेश तिवारी को अपने सेट से बेइज्जत करके भगाया था? देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इवेंट के एक दिन पहले से। एक दिन पहले मेरे ही पास कॉल आता है और कहा जाता है कि लखनऊ में पवन सिंह का इवेंट है और आप इनवाइटेड हैं, वहां पे आपको आना है। जैसा कि हर जगह होता है, यहां पे भी हमारा सवाल यह था कि क्या पवन सिंह का इवेंट है तो उनसे मेरा इंटरव्यू होगा, तभी वहां पे हम आएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग कहीं पे नहीं जा पाते हैं, माफी चाहेंगे। दूसरी तरफ से बताया जाता है कि पवन सिंह ने खुद यह तय किया है कि 3-4 लोगों को पर्सनली बैठ के वो इंटरव्यू देंगे। पूरा भीड़ जो भोजपुरी का होता है वो वहां पे नहीं आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का कुछ नहीं होगा। हमने पूछा कि किसका किसका नाम है, तो बताया गया कि राकेश तिवारी, रवि भट्ट और कुमार अभिनव, ये 3 नाम है। 1-2 और नाम है जिनको वहां इवेंट में बुलाया गया है और जिनके साथ पवन सिंह जो है बातचीत करेंगे। और ये नाम खुद पवन सिंह ने तय किया है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं और इस बात का प्रमाण आपको ये ऑडियो क्लिप देगा। पहले इस ऑडियो क्लिप को यहाँ पे सुनिएगा। ये हम लोग तो यहाँ से निकल जाएंगे, कंफर्मेशन एक आपके तरफ से मिल जाता है ना कि वहाँ 1 to 1 करवा दीजिएगा 2-4 मिनट का, या मतलब ऐसा कुछ रहता तभी तो केवल देखिए 5 ही लोग का है। हाँ बस अभी 2 लोग कल बढ़ा भी रहे थे हम लोग, लेकिन पवन जी बढ़ाने नहीं दिए। 5 लोग कौन कौन है? ये राकेश तिवारी जी है एक रवि भट्ट जी हैं, एक और एक कुमार अभिनव जी। पर्सनल करना है तो आप लोग 11 बजे तक हमारे यहाँ पहुँच जाइएगा कल दिन में 11 बजे तक। हाँ, दिन में 11 बजे तक पहुँच जाएंगे ना। तो वो हम इवेंट से पहले ही आप लोगों का रूम में करवा देंगे। हाँ, ये बढ़िया ये बढ़िया रहेगा। हाँ, क्योंकि उस समय फिर घचपच हो जाएगा ना। नहीं, बहुत अच्छा ये रहेगा, बहुत फिर अच्छा। मजा नहीं आ पाएगा। ठीक है। और ये जान जाइए कि पर्सनली पवन जी आप लोगों को सिलेक्ट किए हैं। और ये जान जाइए कि पर्सनली पवन जी आप लोगों को सिलेक्ट किए हैं। और ये जान जाइए कि पर्सनली पवन जी आप लोगों को सिलेक्ट किए हैं। अब आप खुद बताइए कि कौन सा वो यूट्यूबर होगा जो पवन सिंह जैसे बड़े सुपरस्टार के इवेंट में जाने से, उनका इंटरव्यू करने से मना कर देगा? नहीं कर पाएगा। हमने भी नहीं किया, लेकिन हमने कहा कि आने जाने का एक्सपेंस और वहां रहने का क्या है। फोन के दूसरी तरफ जो बात कर रहा था व्यक्ति, उन्होंने कहा कि आपके आने जाने का भी देख लिया जाएगा, वहां पे होटल भी आप लोगों के लिए है। इतने पे भी भरोसा नहीं हुआ कि कंफर्मेशन के लिए मैंने फिर से कंफर्म किया।
उन्होंने फिर से कहा कि एकदम कंफर्म है। मैंने फोन रखा, उसके बाद फिर से कुमार अभिनव ने भी कंफर्म किया। चूंकि रवि भट्ट हम लोगों के साथी उस दिन व्यस्त थे, वो नहीं जा पाते लखनऊ, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो मैं और कुमार अभिनव वहां जाने वाले थे। कुमार अभिनव ने भी बात किया और उनसे भी किस बात की गारंटी ली जा रही है वो आप सुनिए यहाँ। है हाँ, पर्सनली पवन भैया के थ्रू हाँ, वो 5 लोगों का नाम है, जिसमें से हमको 3 मिला है अभी। तो देखिए, और रवि भट्ट नहीं आ पाएंगे, ये क्लियर है, क्योंकि उनका हाँ, क्योंकि उनका प्रोग्राम कल का विकास वैभव के साथ इंटरव्यू का फिक्स है, और मतलब बहुत पहले से फिक्स था, नहीं तो आ जाते, उनसे भी बात हुई हमारी। हाँ, तो आना होगा तो हम ही और राकेश तिवारी और जो जिसको आप बुलाएं, कि पवन सिंह का भी इंटरव्यू हो जाए तभी हम आए। मतलब क्या पवन सिंह का इंटरव्यू बताइए? 1-to-1 इंटरव्यू, आपके गाने से रिलेटेड, सबसे पहले तो आपके गाने से रिलेटेड 2-3-4 सवाल, उसके बारे में बात, इसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर का सवाल। अच्छा, ये हमको बताइए कि 1-to-1 आप लोगों को 3 लोगों का बेंच दे दे तो? नहीं, 3 लोगों को नहीं, सिर्फ 2 ही लोगों को कीजिए, क्योंकि रवि भाई तो आ ही नहीं पाएंगे। हाँ, तो आप 2 लोग का करा देंगे हम, अभी तो 3 ही लोग का हम प्लान किए थे, तो 2 लोग आप लोग का कराते हैं। तो अगर गारंटी दीजिएगा कि हाँ दोनों लोगों का करा देंगे तो हम लोग आ जाएंगे। एकदम भैया, अब हम क्या बताएं, गारंटी बोल दे रहे हैं आपको, क्योंकि वहाँ 5 ही लोग का, 5 में से कट ही गया तो 4 ही बचा ना मेरा। तो 4 में से सबका वही बोले हैं कि अभी तो 2 लोग से बात किए हैं भैया, वो तो डायरेक्टली मना किए हैं कि नहीं हो पाएगा पर्सनली, लेकिन हम 2 लोगों का आप लोगों का करा देंगे। उसके लिए आप लोग दिन में लेकिन आ जाइएगा, उनसे बोले राकेश जी से कि 11 बजे तक आप लोग आ जाइएगा। अब चूंकि बार बार हमने कंफर्मेशन लिया और बार बार हम लोगों को ये गारंटी दिया गया कि इंटरव्यू पर्सनल होगा, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोगों को बताया गया कि कल 11 बजे से पहले लखनऊ में आपको आना है, और 5 बजे शाम को हमारी बातचीत हुई थी। अब आप सोचिए कि लगभग 800 या 1000 किलोमीटर के आसपास में है, और शाम में 5 बजे बताया गया, और कल 11 बजे से पहले सुबह में वहां हम लोगों को पहुंचना था। तो और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी कोई भी यूट्यूबर खोना नहीं चाहेगा। खर्च भी बंद किया जा रहा है, वहां रहने का भी व्यवस्था दिया जा रहा है, पवन सिंह का पर्सनली इंटरव्यू भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने तय किया कि हम लोग निकलेंगे, और अपने वाहन से, अपने कार से रात भर ड्राइव करके, और मुझे याद है कि उस वक्त मेरा भी कुछ बहुत ज्यादा व्यस्त शेड्यूल था, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम था घर परिवार में, लेकिन हमने उस चीज को छोड़ के और रात भर गाड़ी को ड्राइव करके अकेला, मैं अकेला रात भर गाड़ी को ड्राइव करके लखनऊ पहुंचता हूं। साथ में कुमार अभिनव होते हैं, वहां राजन सिंह मुकुट और एक दो और दोस्त रहते हैं। हम लोग बैठते हैं होटल वहां पे, चूंकि बातचीत में जो कहा गया था उस तरीके से वहां पे मिला कि होटल भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। दूसरे दिन कहा गया कि लेट हो गया है, पवन सिंह सेट पे हैं, तो डायरेक्ट इवेंट में ही आएंगे। हम लोग इवेंट में भी जाते हैं। इवेंट 4 बजे शाम से था, लेकिन पवन सिंह आते हैं रात में तकरीबन 10 या 11 बजे के आसपास आते हैं। कुछ रील्स क्रिएटर के साथ में उनका डांस होता है, जो फॉर्मेलिटीज होता है गाने के प्रमोशन में वो वहां पे करते हैं, और वहां पे बिना बातचीत किए हुए अचानक पवन सिंह चले जाते हैं। अब चूंकि हम लोगों को कुछ और कह के वहां बुलाया गया था कि पवन सिंह ने खुद आपका नाम लिया है, पवन सिंह खुद जिम में बैठ के आपको कहे हैं कि राकेश तिवारी को, कुमार अभिनव को और रवि भट्ट को ही इंटरव्यू देंगे, उन लोगों को ही सिर्फ बुलाइए, बाकी लोगों को, भीड़ को मत बुलाइए। तो हम लोगों ने पूछा, आदि शक्ति फिल्म का जो है ये प्रमोशन था, तो आदि शक्ति के ही शायद मैनेजर है, उनसे ही हमारी बातचीत हुई थी। वहां आदि शक्ति के जो मालिक हैं मनोज मिश्रा, उनसे भी बातचीत हुई। वो भी कहे कि हाँ अचानक चले गए, तो हम लोगों ने आपत्ति जताया कि हम लोगों को तो भाई बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए। रात में पवन सिंह के टोटल टीम, चाहे वो विशाल सिंह जी हो, विक्की सिंह जी हो, या और आदि शक्ति के जो मालिक हैं मनोज मिश्रा जी हो, उन सबके बीच हम लोग बैठते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को ये कह के बुलाया गया था और अभी तो पवन सिंह अचानक चले गए। फिर से हम लोगों को रुकवाया जाता है, कहा जाता है कि आप लोग कल तक रुकिए, कल सेट पे खुद पवन सिंह जो है आप लोगों को इंटरव्यू दे देंगे। हम लोगों को भरोसा हो जाता है कि भाई पवन सिंह के ये लोग खास लोग हैं, और अगर ये लोग कह रहे हैं तो इंटरव्यू होगा, इतना दूर आए हैं तो इंटरव्यू करके ही जाएंगे। दूसरे दिन सेट पे जाते हैं, 2 घंटे तक सेट पे घूमते रहते हैं। उसके बाद पवन सिंह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पवन सिंह अपने बगल में बैठाते हैं, शूटिंग चल रहा होता है और बहुत अच्छे तरीके से पवन सिंह से बातचीत भी होती है। हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मौका मिलेगा, कब वीडियो किया जाएगा और कब यहां से जाया जाएगा।
दिन भर बैठते हैं, शाम के 6 बज जाते हैं और पवन सिंह शूटिंग करके फिर से अपने वैनिटी वैन में चले जाते हैं। और किसी की भी हिम्मत नहीं थी, उनके टीम के लोगों को भी, कि जाके डायरेक्ट कह सके कि इन लोगों को बुलाया गया है, इंटरव्यू दे दिया जाए। और अभी तक हम लोगों को यह बात समझ में ही नहीं आ रहा था कि सच में पवन सिंह ने ही बुलाया था या फिर किसी ने पवन सिंह के नाम पे झूठ बोला था। हम लोग वैनिटी वैन में हम लोगों को फिर भेजा जाता है विक्की सिंह जी के जो है मदद से। उसके बाद वैनिटी वैन में जाते हैं, वहां पे पवन सिंह खुद कहते हैं कि आइए फोटो ले लीजिए। इंटरव्यू के लिए जब हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि आज मूड नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी का शायद पुण्यतिथि था। तो हम लोग भी जिद नहीं करते हैं, वहां से ठीक कहते हैं कि ठीक है भैया, निकल जाते हैं। पवन सिंह खुद कहते हैं कि आप लोगों को बुलाएंगे हम फिर से और इंटरव्यू करेंगे। उसके बाद जब निकलते हैं तब हम लोगों को पता चलता है कि पवन सिंह के नाम पे कुछ लोगों ने हम लोगों के साथ झोलझाल किया, फ्रॉडगिरी किया और झूठ बोल के यहां पे बुलाया। बाद में गुस्से में ना हम लोग जो है आने जाने का एक्सपेंस लेते हैं, ना किसी तरह का कोई पैसा लेते हैं। इसी बीच गुस्से में ही मनोज मिश्रा से जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो वहां पे भी एक वीडियो शूट होता है, और वो वीडियो शूट अगर बाहर आ जाए तब बवाल होगा भोजपुरी में। लेकिन बाद में हम लोगों ने वो वीडियो भी नहीं आउट किया, वो वीडियो आज तक हम लोगों के पास रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग है जिसे अगर वायरल किया जाए तो सच में बवाल होगा भोजपुरी में। लेकिन इसमें किसी भी तरीके से पवन सिंह का कोई रोल हम लोगों को वहां पे नहीं दिखा, और यही कारण है कि आज ये सब कुछ सच्चाई हम बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि पवन सिंह से हमारी वैसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है। पवन सिंह के नाम पे शायद कुछ लोगों ने हम लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया, और उस बात को लेके भले थोड़ा बहुत नाराजगी थी, लेकिन पवन सिंह से हम लोगों की कोई नाराजगी नहीं है। और अब अंत में आप बताइए कि अगर आपके साथ ये सब कुछ हो तो आपका रिएक्शन क्या होगा, और इसमें गलती किसकी है। समय आने पे और भी बहुत सारी सच्चाई है जिसे आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन फिर से एक बार बता दूं कि पवन सिंह से ना तो हमारी कोई नाराजगी है, ना पवन सिंह से हमारा कोई गिला शिकवा है। पवन सिंह जैसे बिहेव करते हैं लोगों से, वैसे हम लोगों से भी किए। बहुत सारी इंटरनल चीजें हम लोगों को वहां जाके पता चली कि पवन सिंह और उनके आसपास के लोगों का क्या किस तरह का जो है तरीका होता है लोगों से बात करने का, या किस तरह से इंट्रोड्यूस कराने का, या किस तरह से पवन सिंह तक मैसेज को पहुंचाने का। ये सब चीज पे हम चर्चा नहीं करेंगे, ये सब अंदर की बातें हैं, अंदर ही रहे। लेकिन जरा आप सोचिए कि हम लोगों को 1000 किलोमीटर रात भर गाड़ी चलवा के बुलवाया गया वहां पे, और उसके बाद वहां पे रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर नाराज कैसे कोई ना हो। खैर, इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करेंगे। अंत में फिर से पवन सिंह जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं जन्मदिन की।